हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं आप लोगों को, सभी देशवासियों को। और फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने एक क्लाइंट का गेट बनाया था जहां पर उन्होंने मुझे कहा था नाम लिखने के लिए, जहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ओम नमः शिवाय लिखा है। तो फ्रेंड्स, चाहे ओम नमः शिवाय हो या फिर जैसे किसी भी प्रकार का कोई नाम हो, जैसे क्लाइंट अपना नाम लिखने को कहते हैं या फिर किसी भगवान का नाम लिखने को कहते हैं, चाहे कुछ भी लिखने को कहते हैं, तो किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में जो है कि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कोई भी नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले उस नाम को थोड़ा सा दुधिया से लिख लेते हैं, जैसे मोटी मोटा। जैसे हमें ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब पहले दुधिया से मैंने इसे लिख लिया। अब फ्रेंड्स जो है कि इसे करने के लिए मतलब कि अब जैसे कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि जैसे हम इसे किस चीज़ से बनाएं, पटरी से बनाएं कि सरिया से बनाएं। तो मैंने फैसला लिया फ्रेंड्स कि ये जो सरिया लगाई गई है वही सरिया जो है कि मैं इसमें लगाऊं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि कटा पीटा पहले का ही कुछ सरिया था, ये छोटा मोटा मतलब मैंने सब कुछ ले लिया। देखिए, ये छोटा से छोटा और ये बड़ा से बड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ये सब भी सरिया मैंने यहाँ पर रख लिया है, ताकि जैसे कि जिस जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग उसी हिसाब से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम नाम लिख लेते हैं और जब सरिया पहले कुछ ले लेते हैं, तो अब सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि नाम लिखने से पहले हमें सबसे पहले सरिया कौन सा काटना पड़ेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले इसमें जो सिंपल वाली सरिया है उसे हम काट लेंगे। मतलब कि देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए आपका जैसे नमः लिखा है तो यहाँ पर ये सीधा सरिया है, ये सीधा सरिया है। और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक म बनाने के लिए सीधा सरिया लगेगा, यहाँ फिर बाद में जोड़ा जाएगा। तो देखिए, एक सरिया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सरिया ये वाला लगेगा। तो ये वाला कितना बड़ा लगेगा वो तो जैसे कि आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। 2.5 इंची ले सकते हैं, 3 इंची ले सकते हैं, 3.5 इंची ले सकते हैं। जितना बड़ा आप लोग नाम लिखना चाहते हैं, 4 इंची में लिखना चाहते हैं तो 4 इंची का जैसे आप लोग इसे काट सकते हैं। और ये जैसे ऊपर की पटरी का थिकनेस का ध्यान रखते हुए कि अगर ये 3 सूत है तो यदि आप लोग 4 इंची काटने हैं तो 4 इंची में 3 सूत कम करके काटिएगा, ताकि जैसे कि जब ये मिले तो पूरा 4 इंची मतलब हो जाए। तो इसी हिसाब से काटेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले ये सिंपल वाला सरिया काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो 8 सरिया लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको मैंने जैसे यहाँ पर काट लिया है। और मैंने फैसला लिया था कि इसे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 4 इंची बनाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सरिया को मैंने जैसे कि 4 इंची में 3 सूत कम काटा था, क्योंकि ये 3 सूत वाला है ही। तो अगर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो देखिए करीब 4 इंची आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जैसे 4 इंची आ रहा है। तो यही जैसे है, तो इसमें 4 इंची में 3 सूत इसे कम करके मैंने काटा था। तो अब जिसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना कि इस सरिया को पहले यहाँ लगाएंगे। देखिए, ये सब मुड़ा मुड़ा है, वो सब तो बाद में बताऊंगा। पहले देखिए, अब हम इस सरिया को ऐसे लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि ये म है यहाँ पर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, पहले जैसे इस चादर में नहीं जुड़ना है, पहले जैसे इसे हम लोग ऐसे ही नाम लिख लेंगे, बाद में एडजस्ट करके दूरी तब हम लोग जैसे इसमें लगाएंगे। तो अब चलिए बारी बारी से मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो गया, और एक सरिया यहाँ भी चाहिए 3, और फिर इसके बाद यहाँ एक चाहिए, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 7, इसके बाद ये हो गया आपका 8। मतलब कि 8 सरिया ये लगेगी। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि अब इसमें, अब ये देखिए ये हिस्सा मुड़ा हुआ है, अब इसमें वह वाला है और ये जो है ये वाला है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखिए ओम है, तो इसको भी आप देख रहे हैं कि कुछ इस हिसाब से सरिया मोड़ना पड़ेगा। एक सरिया इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, एक सरिया यहाँ से इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, और एक इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, और ऊपर से यहाँ मोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सबसे आसान कौन सी चीज़ है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे आसान जो है इसमें निकाल लेते हैं। जैसे कि टिटिमा वाला काम जो है इसमें, जैसे ये म है तो म के यहाँ जैसे कि यहाँ पर एक लोहा लगा देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे कि इसे वेल्डिंग से मार करके पूरा भर देंगे, पूरा यहाँ तक भर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जोड़ ही दिया ताकि जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप लोग कहेंगे कि भैया म तो इस तरह नहीं रहेगा, म तो कुछ अलग शेप में रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से जैसे इसे काट देंगे इस तरह से। इस कोने को जब हम इस तरह से काट देंगे ना, मतलब दुधिया से मैं निशान मार के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अगर इसे इस तरह से काट दूंगा तो मतलब ये म हो जाएगा ना एकदम आराम से, मतलब ये शेप आपका सामने आ जाएगा। और ये वाला हिस्सा जो है कि कट के बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो आपका ये म बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि अब इसमें वो है,
तो वह को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छड़ को कुछ इस हिसाब से मोड़ के काट लेंगे। मतलब ये जो छड़ है, तो चलिए जैसे कि मैं इसे क्या करता हूँ कि पहले वह के आकार में मोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे मोड़ लिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे जो है कि इस ठिये की मदद से मोड़ लिया। अब जैसे कि इसे वहाँ पर लगा कर देखेंगे कि ये वह सही से आ जा रहा है कि नहीं। अब वहाँ पर जैसे कि वह देखिए सही से आ जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर वह है, तो हम जैसे कि इसे सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से जो दुधिया का निशान है ना, यहाँ से पहले हम जैसे ग्राइंडर की मदद से पहले इसे काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले पहले मैं इसे काट लेता हूँ, अभी यहाँ पर रख करके पहले मैं काट लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब मैंने इसे काट दिया, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि इसे अब काट दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि अब मैं इसे थोड़ा सा वॉक को यहाँ पर मिला करके देखूंगा कि ये सही से आ गया कि नहीं। ये थोड़ा सा इस तरह से मिलाऊंगा, ये वॉक देखिए कैसे अच्छी तरह से बैठता है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कैमरा को, ये देखिए, मतलब कि अब ये देखिए वह भी हो गया, मतलब कि ये सही है। मतलब कुछ इस प्रकार से जब हम लोग वेल्डिंग कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, अब ओम बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमें ओम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये वाला हिस्सा देखिए कुछ इस प्रकार से मुड़कर यहाँ पर इस तरह से आया हुआ है, कुछ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है कि इसे छड़ लेकर के मोड़ेंगे और काटेंगे भी। तो फ्रेंड्स वहाँ की डिज़ाइन को मोड़ने के लिए देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा छड़ लूँगा पहले, क्योंकि बड़ा मैं इसलिए लूँगा क्योंकि जिससे इस सेक को मिला सकूँ और जब मैं ठिया पर इसे रखूँ तो अच्छी तरह से फंस सके, फंसा करके मैं उस डिज़ाइन को मोड़ सकूँ अच्छी तरह से। जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो वह था, जिस तरह से मैंने उसे मोड़ा था, बाद में जब बेसी होगा तो उसे हम लोग काट देंगे यहाँ पर मिलाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे भी मतलब कि मोड़ करके काट दिया है, मतलब इसका कुछ ये आकार दे दिया था और इसे भी देखिए मैंने ग्राइंडर से काट दिया। अब जैसे कि थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ। फ्रेंड्स ये जैसे बहुत ईजी है मोड़ना, कोई खास इसमें टिटिमा नहीं करना, इसलिए जैसे कि जब मोड़ रहा हूँ तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जैसे कि कैमरा को अपने हाथ में ही लिया हूँ तो जैसे वहाँ पर ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए जैसे थोड़ा आपको समझाना भी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस हिसाब से इसे मोड़ दिया है। देखिए ये आपका जैसे कि पूरा मार्किंग एक करीब पा गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वाले हिस्से को जैसे कि मतलब मिलाएंगे। देखिए ये जैसे आपका ये मुड़ गया, अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को भी उसी प्रकार से मोड़ देंगे। और उसके लिए जैसे कि ये छड़ है, अब इसको भी मोड़ करके मैं अभी आपको ला करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ पर जैसे कि रखूँगा इसे, मतलब कि जैसे मोड़ने के बाद अब मैं फ्रेंड्स इसे यहाँ पर रखूँगा कि ये जैसे किस आकार में मतलब मिलेगा, कुछ इस हिसाब से है। तो एक कुछ इस हिसाब से हम रख के देखते हैं ये कैसे मतलब मेल खा रहा है, ठीक है। तो अब हम कितना पर काटेंगे तो ये अच्छी तरह से मेल खा जाएगा। तो ये देखिए ये जब हम इसे इस प्रकार से मिला रहे हैं तो देखिए इसका कुछ हिस्सा मुझे काटना भी पड़ेगा। तो अब मैं कितना काटूंगा, पहले जैसे कि इसे दुधिया से मार्किंग मार लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना काट दूँ तो ये अच्छा तरीके से हो जाएगा। तो चलिए मैं करीब करीब अगर यहाँ काट देता हूँ, यहाँ पर अगर काट देता हूँ तो जैसे अच्छी तरह से हो सकता है कि मिल जाए। तो चलिए मैं इसे ग्राइंडर से अभी काट के इसे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैमरा को रख देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जैसे अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसे जैसे कि थोड़ा सा करने में दिक्कत हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी कट गया, आप लोग देख रहे हैं कि ये भी कट गया फ्रेंड्स। आप जैसे इसे मैं अभी यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आप लोगों को कि देखिए इसका शेप क्या हुआ, हो गया कि नहीं। ये आपका मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये देखिए ये आपका हो गया, मतलब कि अब आप लोगों को नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें का भी कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो ये वाला छड़ मोड़ने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे कि छड़ को हम पहले क्या करेंगे कि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा थोड़ा सा जैसे कि पीट करके हथौड़ी से ही बैंड कर लेंगे, हल्का हल्का इधर का पीट करके हल्का सा इधर का पीट के बैंड कर लेंगे। फिर जैसे कि इधर का कुछ सीकड़ की तरह मोड़ेंगे और इधर का भी सीकड़ की तरह मोड़ेंगे, ताकि जैसे कि ये मतलब कि ये आकार ले ले, मतलब कि ये आकार ले ले। तो चलिए इस छड़ को मैं अभी मोड़ करके लाता हूँ मतलब। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने इसे भी मोड़ लिया और मोड़ करके जैसे कि पीट करके मैं यहाँ पर लाया हूँ। और ये जैसे कि मैंने कुछ इस हिसाब से मोड़ा है, मुझे लगता है कि ये करीब करीब हो ही गया होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके। ये देखिए ये आपका जब मैं इसे यहाँ पर चिपकाऊँगा करीब इस प्रकार से, तो ये देखिए ये करीब करीब आ जा रहा है, ठीक है। ये अच्छी तरह से आ जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब फ्रेंड्स जैसे कि इसके ऊपर का मैं थोड़ा सा जैसे कि एक पट्टी में पहले से ही जैसे कि यहाँ पर मोड़ के रखा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है इसे थोड़ा सा मिला करके दिखाता हूँ। ये देखिए 300 छड़ था,
तो ये देखिए कि किस तरह से बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बैठ करके। अब ये देखिए मैंने कहा था ना कि मैंने यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा सब कुछ रखा है, तो ये देखिए छोटा भी काम आ जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरह से लगा दूं, कुछ इस प्रकार से अगर लगा दूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका कितनी अच्छी तरह से मतलब हो जा रहा है। ओम तो आपका कंप्लीट हो गया अगर इस तरह से कर देंगे। अब नम में अब ये म है, अब इसे कर देंगे तो अब जैसे ये हो जाएगा। अब इसके बीच में थोड़ी सी यहाँ पट्टी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे छोटी सी पट्टी कहाँ रखी थी, ये रखी थी। तो अगर हम इसे बीच में यहाँ पर लगा देंगे एक कुछ इस प्रकार से, तो अब आप देखिए कि ये आपका म भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और म आपका तैयार हो जाएगा करीब। चलिए इस हिस्से को भी फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं काट देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी कट गया। अब मुझे लगता है कि अब ये म बन गया होगा। अब जैसे कि मैं जरा इसे यहाँ पर रखता हूँ और ये देखता हूँ कि म बन गया कि नहीं। ए मैंने रख दिया यहाँ, और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका म जो है कि बन करके अब ये तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे कि अब जैसे सी यहाँ पर जो है इसे बनाएंगे, ऊपर की ये झंडी देंगे और ये याति को कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। तो चलिए मैं इसे भी अभी आपको मिला करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने यहाँ पर ओम नमः और शिवाय मैंने लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये सब हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक गुटका मैंने लगा दिया था ताकि जैसे कि ये सब बन जाए। इसके बाद जैसे कि इस हिस्से को मोड़ा था, ये मोड़ा था, मतलब ऊपर की जैसे मात्रा भी मैंने लगा दिया और देखिए यहाँ पर छड़ भी लगा दिया पूरा। तो आप लोगों का जैसे ओम नमः शिवाय हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि अब जैसे इसी को सावधानी से वेल्डिंग कर देनी है। और यहाँ पर देखिए ये न बनाया हुआ है, न जो है यहाँ जो म वाला हिस्सा कटा था उसको मैंने थोड़ा सा काट करके जुगाड़ से यहाँ पर देखिए न बना दिया है। तो ये देखिए पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया। अब पहले हम इस पर वेल्डिंग मार देंगे। अब इसके बाद जैसे दूरी अच्छी तरह से नाप करके ओम जैसे जहाँ बैठेगा वहाँ बैठा करके, नमः जहाँ बैठेगा बैठा करके, शिवाय जहाँ बैठेगा बैठा करके मैं वेल्डिंग मार दूंगा। तो जैसे ये पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि जैसे अगर हमें नाम लिखना होगा तो किस हिसाब से लिखेंगे। कुछ इसी हिसाब से फ्रेंड्स नाम लिखा जाता है, कुछ खास टिप्पणी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो भगवान के नाम पर एक बार लाइक तो हो जाना चाहिए। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।